संवरती जाए जीवन की राहें, संवरती जाए जीवन की राहें। नमस्कार मित्रों, लोकप्रियता की नित नई मंजिलों को छू रहे आपके मनपसंद प्रोग्राम संवरती जाए जीवन की राहें को भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सौजन्य से प्रस्तुत किया जा रहा है। दोस्तों, भारत सरकार का सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग निरंतर प्रतिबद्ध है सामाजिक बुराइयों के निवारण और समाज के वंचित वर्ग के उत्थान के लिए। बिल्कुल, जन कल्याण की अनेक योजनाओं के द्वारा विभाग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में बढ़ रहा है। सामाजिक और आर्थिक रूप से निर्बल वर्ग के छात्रों को आवासीय विद्यालय, छात्रावास, कौशल प्रशिक्षण और स्कॉलरशिप जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। तो इस वर्ग के व्यक्ति को अपना रोजगार करने के लिए आसान दरों पर लोन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। बेसहारा बुजुर्गों के लिए विभाग द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त वृद्धा आश्रमों में निःशुल्क आवास, भोजन व चिकित्सा का प्रबंध है। समाज में उपेक्षित जीवन जीने को मजबूर ट्रांसजेंडर व भिक्षुक वर्ग के कल्याण के लिए भी योजनाबद्ध ढंग से कार्य किया जा रहा है। दोस्तों, माता पिता तथा घर के अन्य वरिष्ठ सदस्यों के हितों की सुरक्षा के अतिरिक्त उनके भरण पोषण और देखभाल के दायित्व को सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा अधिनियम के दायरे में लाकर बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया गया है। मित्रों, समाज में मादक पदार्थों का विस्तार आज एक विकराल समस्या बन चुका है। देश के युवा वर्ग में बढ़ रही नशे की प्रवृत्ति के प्रति पूर्णतः सजग व सचेत है भारत सरकार का सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग। इसलिए नशे के रेड जोन में चिन्हित किए गए देश के 272 जिलों में नशा मुक्त भारत अभियान 15 अगस्त 2020 से प्रारंभ हो चुका है। ये अभियान सोशल और अन्य एक्टिविटीज के माध्यम से 7 करोड़ 70 लाख लोगों तक पहुंच चुका है। 2 करोड़ 92 लाख से ज्यादा युवा इस अभियान की विभिन्न एक्टिविटीज में हिस्सा ले चुके हैं। 8000 प्रशिक्षित वॉलंटियर्स इस अभियान को अपनी सेवाओं से मजबूती और विस्तार दे रहे हैं। दोस्तों, 4000 से अधिक युवा मंडल, NYKS और NSS वॉलंटियर्स और यूथ क्लब्स भी इस अभियान से जुड़कर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने ठान लिया है कि नशे को समूल नष्ट करना है। मित्रों, हमारी आज की कहानी का विषय भी यही है। तो प्रस्तुत है आज की कहानी आखिरी दांव। अरे उठ जाओ ना, दोपहर होने वाली है। हे भगवान, कैसे आदमी से पाला पड़ा है। सूरज सर पर चमक रहा है और ये सो रहा है। ले, उठ गया। अब बोल, क्या कहना है तुझे? छुट्टी के दिन तो कम से कम आराम से सोने दिया कर। अभी तो सूरज डूबने में बहुत देर है, फिर भी जगा दिया। मेरी किस्मत का सूरज तो पहले से ही डूबा है। छुट्टी के दिन नशा कर लिया, जुआ सट्टा खेल लिया, बस यही आता है तुम्हें? मीना रानी, जब जीत कर आता हूँ तो खर्चा भी तो तेरे ऊपर ही करता हूँ। मुझे नहीं चाहिए जुए सट्टे के पैसे। अच्छी खासी नौकरी कर रहे हो, चुपचाप अपना काम ईमानदारी से करते रहो ना। देख, पिछली बार जीता था तो तुझे सोने के कंगन बनवा दिए थे ना? दिए थे ना? इस बार बड़ा दाव लगाना है। एक ही बार में बेड़ा पार, फिर हमेशा के लिए जुए सट्टे से तौबा। और शराब? जुआ सट्टा छोड़ दूंगा तो शराब भी अपने आप ही छूट जाएगी। बस मुझे इस बार तेरा पूरा साथ चाहिए। अब मुझसे क्या चाहते हो तुम? तुम्हारा साथ? हाँ? अब मेरा मतलब है कि तुम्हारे सारे गहने। अरे पागल हो गए हो क्या? हा? नहीं, मैं नहीं दूंगी अपने गहने। देख, पागल मत बन मीना, ऐसा मौका जिंदगी में एक बार ही मिलता है। मेरी बात मान जा। पक्की खबर है मेरे पास कि कल कौन सा नंबर खुलने वाला है। मैंने भी एक बार कह दिया ना कि नहीं दूंगी गहने, नहीं दूंगी। क्या? देखता हूँ कैसे नहीं देगी सारे गहने। मीना के सारे गहने चोरी भी किए, इतना बड़ा दाव भी लगाया, पर फेल हो गया। साला, अब तो दारू का नशा भी नहीं चढ़ रहा है। अरे चढ़ेगा कैसे? जुए सट्टे का खिलाड़ी जब हारता है तो शराब भी शरबत लगने लगती है। तू ठीक कह रहा है मेरे यार। ऐसे कोई तरकीब बता जो इस हार का गम भुला सकूं। ये ले, इसे खींच। धुआं अंदर, टेंशन खत्म, फिर मजे ही मजे।
अरे लेकिन यार विनोद, तेरी इस पुड़िया के पैसे नहीं है मेरे पास। अरे तुझसे पैसे कौन मांग रहा है मेरे यार? इसे मेरी तरफ से तोहफा समझ। अच्छा, ला फिर दे, टेंशन बहुत है मुझे। और खींच मेरे यार, पैसा तो हम अपने आप वसूल कर ही लेंगे। मनोज शराब तो पीता ही था, अब विनोद ने उसे स्मैक पीने की लत भी लगा दी। इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि मनोज अपनी नौकरी से भी हाथ धो बैठा। कुछ ही महीनों के बाद उसके घर परिवार की क्या हालत हो गई है, आइए पता करते हैं। अरे आप? भाभी जी, मेरा नाम विनोद है। नशे में सड़क पर बेहोश पड़ा था मनोज, तो मैंने सोचा इसे घर पहुंचा देता हूँ। कल 55 नंबर आएगा, लिख लो, कल 55 नंबर आना है। पक्की खबर है मेरे पास, पक्की। क्या हो गया इन्हें? भाभी जी, मेरा काफी पैसा उधार है मनोज पर। भाई साहब, इनकी हालत तो आप देख ही रहे हैं। जब होश में आएंगे तो मैं इन्हें बता दूंगी। फिर भी कितने पैसे हैं भाई साहब आपके? पूरे 60,000 का हिसाब है भाभी जी। हाँ? मैं भी बाल बच्चेदार आदमी हूँ, दोस्त समझकर मनोज की मदद करता रहा, लेकिन अब मैं भी मजबूर हो गया हूँ। भाई साहब, मेरे पास ये मंगलसूत्र ही बचा है, आप चाहे तो ले सकते हैं। लेना तो नहीं चाहता, लेकिन क्या करूँ, मेरी भी मजबूरी है भाभी जी। लाइए, दे दीजिए। दोस्तों, नशा इंसान की बुद्धि और विवेक को हर लेता है। उसे अच्छे बुरे, सही गलत तक का भान नहीं रहता। लेकिन मीना का भाग्य अच्छा था कि सही समय पर उसने मनोज को नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करा दिया और 6 महीने बाद नशा मुक्ति केंद्र में। मुझे माफ कर दे मीना, इस नशे की वजह से मैं इतना गिर गया कि मुझे तू माफ कर दे। तूने मुझे नई जिंदगी दी है, मैं कैसे तेरा शुक्रिया करूं? तुम ठीक हो गए, मेरे लिए यही बहुत है। और शुक्रिया करना है तो भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग का करो, जिनके नशा मुक्ति केंद्र में डॉक्टर, मनोचिकित्सक, योग और काउंसलिंग की मदद से बिना किसी खर्च के तुम्हारा रहना, खाना और बढ़िया इलाज भी हो गया। दोस्तों, अब समय हो गया है थोड़े से मनोरंजन का। आइए सुनते हैं ये गाना। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना। हाय दोस्तों, देश के 272 जिलों में चल रहे सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के 500 से अधिक नशा मुक्ति केंद्रों के बारे में अधिक जानकारी हासिल करने के लिए आप नेशनल टोल फ्री ड्रग डी एडिक्शन हेल्पलाइन नंबर डायल कर सकते हैं। नंबर है 14446। दोस्तों, एक बार फिर से नेशनल टोल फ्री ड्रग डी एडिक्शन हेल्पलाइन नंबर को दोहरा देता हूँ। नंबर है 14446। अब समय है आज का सवाल पूछने का। सवाल है, क्या विनोद ने मीना से उसका मंगलसूत्र ले लिया था? इस सवाल का सही जवाब भेजकर जीत सकते हैं 200 रुपए का पुरस्कार। दोस्तों, सवाल एक बार फिर, क्या विनोद ने मीना से उसका मंगलसूत्र ले लिया था? अपने उत्तर हमें एपिसोड नंबर लिखकर इस पते पर भेजें। संवरती जाए जीवन की राहें, एपिसोड नंबर 50, पोस्ट बॉक्स नंबर 10745, पोस्ट ऑफिस, रोहिणी सेक्टर 7, दिल्ली 110085। मित्रों, आप अपने जवाब हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट करें, mosjsrp@gmail.com। और हाँ, अपने ईमेल में हमारा एपिसोड नंबर लिखना मत भूलिएगा। याद रखें, हमारा ईमेल आईडी है mosjsrp@gmail.com। सही जवाब भेजने वाले श्रोताओं के नामों की घोषणा होगी लकी ड्रॉ से, और लकी ड्रॉ जीतने वाले श्रोता को मिलेगा 200 रुपए का पुरस्कार। तो ये था भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग का लोकप्रिय कार्यक्रम संवरती जाएं जीवन की राहें। अब हमें दीजिए इजाजत और स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।